हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी एल चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। तो हाँ बेटा, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 28 जो नेक्स्ट टेस्ट का मैटर है। और आज लेक्चर 28 में यानी प्रीवियस लेक्चर तक बेटा अपने वीटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वीटेकर के वर्गीकरण के, वीटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के 3 जगत आपके पूरे हो गए थे। मोनेरा जिसमें सभी प्रोकैरियोट को रखा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और अब आप जानते हैं कि जो मल्टीसेलर का अगला किंगडम है किंगडम प्लांटी। तो बेटा आज अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में? किंगडम प्लांटी। जगत प्लांटी। बेटा आपको मैं बता दूं कि जो वीटेकर का किंगडम प्लांटी है, जगत प्लांटी है, तो आप जानते हो कि ये मल्टीसेलर यूकेरियोट का किंगडम है, मल्टीसेलर यूकेरियोट का। और मल्टीसेलर यूकेरियोट का किंगडम है, सीधी सी बात बता दें कि इसके अंदर ऑल मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक, ऑल मल्टीसेलर यूकेरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। ऑर्गेनिज्म ऑल मल्टीसेलर, सभी बहुकोशिकीय, ऑलमोस्ट है ना, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक संगठन और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को सम्मिलित किया गया है। इस जगह में सम्मिलित किया गया है। क्लियर बेटा? जो आप समझ सकते हैं कि फोटो ऑटोट्रोप्स हैं, फोटो ऑटोट्रोप्स। फोटो ऑटोट्रोप्स हैं यानी प्रकाश स्वपोषी हैं, क्लोरोफिल युक्त हैं और प्रकाश स्वपोषी हैं। तो ये सब किस में आते हैं? किंगडम प्लांटी। तो पूरा का पूरा जो प्लांटी किंगडम है, इस पूरे जगत प्लांटी में सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक प्रकाश संश्लेषी स्वपोषियों को रखा गया है ना बेटा? ऑल मल्टीसेलर यूकेरियोटिक। क्लियर? और मतलब वो सभी बहुकोश की यूकेरियोटिक जो अपना स्वयं का भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, यानी स्वयं भोजन संश्लेषित करने में सक्षम होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो सभी क्या है बेटा? फोटो ऑटोट्रोप्स। अब देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस किंगडम प्लांटी में 5 डिवीजन है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आप कह दो बेटा कि जगत प्लांटी में निम्न 5 प्रभाग यानी 5 डिवीजन सम्मिलित होते हैं। तो बेटा किंगडम प्लांटी में 5 डिवीजन को रखा गया है और उन 5 डिवीजन का क्या नाम है? फर्स्ट डिवीजन आपका है बेटा थैलोफाइटा, या अपन ऐसे लिख दें किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में फर्स्ट डिवीजन थैलोफाइटा, सेकंड आपका डिवीजन बेटा ब्रायोफाइटा, और थर्ड डिवीजन आपका बेटा क्या? टेरिडोफाइटा। फोर्थ डिवीजन आपका बेटा जिम्नोस्पर्म, और ये सबसे एडवांस 5th डिवीजन आपका बेटा क्या? एंजियोस्पर्म, है ना? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म स्पर्मेटोफाइटा, इन दोनों को अपन सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? स्पर्मेटोफाइटा। जो बीजधारी पादप हैं, स्पर्मेटोफाइटा। तो देखो बेटा,
जगत प्लांटी में 5 डिवीजन को सम्मिलित किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब पृथ्वी के ऊपर 2 जगत अवधारणा थी, प्लांटी और एनिमेलिया, तो जो भी बैक्टीरिया थे, फंजाई थे, या जो भी सेलवालिक ऑर्गेनिज्म, उन सबको किस में रखा जाता था? थैलोफाइटा में। लेकिन अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार सभी प्रोकैरियोट मोनेरा में गए, एक कोष की यूकेरियोट प्रोटिस्टा में गए। कवकों का एक अद्भुत अलग ही जगत बन गया। बात को समझ रहे हैं? कवकों का एक अलग अद्भुत जगत बन गया। और बाकी तुम जानते हो कि बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी, बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी, आप जानते हैं कि बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी यूकेरियोट किसमें आ गए? प्लांटी में। और बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक विषमपोषी जो जंतु हैं वो किसमें आ गए? एनिमेलिया में। यस। तो बेटा देखो यहाँ अकॉर्डिंग अपन बात रहे कि 5 जगत अवधारणा की बात करें तो तुम जानते हो बेटा कि यहाँ सब डिवीजन जो मेन मल्टीसेलर एल्गी को सम्मिलित किया गया है, सब डिवीजन उप प्रभाग के रूप में मेन मल्टीसेलर यानी बहुकोशिकीय एल्गी को सम्मिलित किया गया है। तो अपन सीधा ऐसे कह सकते हैं कि व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किंगडम प्लांटी में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को सम्मिलित किया गया है। और एनसीईआरटी में जहां एल्गी आपको पढ़ाया गया अकॉर्डिंग एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वहां एल्गी में केवल बहुकोशिकीय एल्गी की क्लास ही ली गई है। जो वैसे तो आप जानते हो कि केवल बहुकोशिकीय एल्गी की क्लास ली गई है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी। वरना वैसे तो आप जानते हो कि जो साइनोबैक्टीरिया बीजी है वो ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी आप जानते हो साइनोफाइसी एल्गी है। जो डायटम डायनोफ्लेजेट्स है यूग्लिन, वो भी एल्गी हैं, है ना। लेकिन अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ अपन बात उड़ा कि जो मल्टीसेलर एल्गी हैं उन्हीं को रखा गया है। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसका अध्ययन करेंगे बेटा? एल्गी का। किसका अध्ययन करेंगे भी? एल्गी। यस। तो आप समझ रहे हैं कि देखो ये सारी बात है। तो अब अपन बात करें कि अकॉर्डिंग 5 किंगडम थैलोफाइटा में केवल मल्टीसेलर एल्गी आती है, बहुकोशिकीय एल्गी, मल्टीसेलर एल्गी आती है। यस। तो बेटा जी अब अपन किसका स्टडी करेंगे? एल्गी का। यस। तो आप समझ रहे हैं कि एल्गी, शैवाल, एल्गी, शैवाल। यस बेटा। अब देखो स्टडी ऑफ एल्गी क्या होता है? फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी क्या होता है बेटा? फाइकोलॉजी। यानी एल्गी के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। यस बेटा। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है बेटा? फादर ऑफ फाइकोलॉजी यानी शैवाल विज्ञान का जनक कौन है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी। यस बेटा। तो F.E. फ्रिश, F.E. फ्रिश, ये अपन बात बेटा कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी है। कौन है बेटा फादर ऑफ फाइकोलॉजी? F.E. फ्रिश। यस। अपन बात बेटा कि सॉरी यहाँ पर F.E. जो अपन बात बेटा कि F.E. फ्रिश जो फादर ऑफ क्या है? फाइकोलॉजी। यस। तो आप समझ रहे हैं कि भाई F.E. फ्रिश फादर ऑफ फाइकोलॉजी हैं। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, तो बेटा फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी M.O.P. एंगर साहब, M.O.P. एंगर, फादर ऑफ मतलब बेटा इंडियन फाइकोलॉजी, M.O.P. एंगर। यस बेटा। अब तुम जानते हो कि जो एल्गी शब्द है, एल्गी वर्ड, ये एल्गी शब्द लेटिन वर्ड एल्गा से आया, लेटिन वर्ड एल्गा। और एल्गा मीन क्या होता है? एल्गा मीन होता है सीविड, समुद्री खरपतवार, समुद्री खरपतवार इसको अपन नाम दे देते हैं। तो ये यहाँ से अपन बात रहे कि एल्गी वर्ड आया। हालांकि एल्गी टर्म को लिनियस ने दिया था। एल्गी टर्म किसने दिया था? लिनियस ने। तो देखो अब अपन बेटा बहुत अच्छे लेवल से, बहुत विस्तृत रूप से अपन अब एल्गी यानी हाँ जो थैलोफाइटा में जो मल्टीसेलर एल्गी हैं अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन,
5 जगत वर्गीकरण के अनुसार अब अपन सबसे पहले स्टडी किसके बारे में करेंगे, एल्गी के बारे में स्टडी करेंगे। यस, शैवाल के बारे में अपन स्टडी करेंगे। उनका हैबिटेट क्या है, उनका आवास क्या है, यस, उनका साइज फॉर्म, उनका रूप आकार क्या है, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे है, और उनका सेल वॉल कंपोजिशन, पिगमेंट कैसे हैं, एंड देन अपन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। यस बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गी। हाँ तो देखिए बेटा जी, एल्गी शैवाल, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एल्गी क्या है। तो बेटा आप समझ सकते हो कि एल्गी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग मल्टीसेलुलर थैलॉइड ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। यस बेटा, तो मैं आपसे कहूं कि एल्गी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपल थैलॉइड एंड ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ अपन कहूँ कि सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, यानी बेटा अपन कहें बेटा कि भी शैवाल क्लोरोफिल युक्त बहुकोशिकीय सरल थैलॉइड युक्त स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी जीव हैं। यस बेटा, सीधी सी बात है। यहाँ देखिए आप कि सिंपल थैलॉइड का मीन है कि तंतु में है। सिंपल थैलॉइड का मीन है फिलामेंटस, तंतु में है, तंतु में। देखो बेटा, फंजाई और एल्गी में डिफरेंस क्या है, वो भी थैलॉइड थे बट नॉन क्लोरोफिलस थे, वहाँ क्लोरोफिल का नाम ही नहीं था, और फिलामेंटस थे नॉन क्लोरोफिलस। ये भी फिलामेंटस है बट क्या है, क्लोरोफिलस। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एल्गी आर क्लोरोफिलस या क्लोरोफिल कंटेनिंग मल्टीसेलुलर सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। शैवाल क्लोरोफिल युक्त बहुकोशिकीय सरल थैलॉइड युक्त स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी जीव हैं या संरचनाएं हैं। यानी सिंपल थैलॉइड का मीन क्या है बेटा, सिंपल थैलॉइड यानी फिलामेंटस, तंतु में। यानी इसका मतलब क्या है बेटा कि इनका पादप शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं है। यानी बेटा इनका पादप शरीर वास्तविक जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं है। किनका, एल्गी का। केवल थैलॉइड है, केवल फिलामेंटस है। यहाँ बहुकोश के रूप आया लेकिन कोशिकाएं संगठित होकर टिश्यू नहीं बना पाई। तो अपन कहें अतः एल्गी में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन उत्तक संगठन एब्सेंट होता है। यानी केवल थैलॉइड बॉडी होती है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट। कोई पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जो पादप उत्तक होते हैं, मर्दूतक, स्थूल कोणोत्तक, वो इन एल्गी में नहीं होते हैं। यस बेटा, तो आप जानते हो कि टिश्यू स्ट्रक्चर इनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये ढीला उत्तक जो आप जानते हो कि लूज टिश्यू, प्रोसेनकाइमा हो सकता है वही लूज टिश्यू, बट सत्य उत्तक ट्रू टिश्यू एब्सेंट होता है। अपने यहाँ लिख दें कि ट्रू टिश्यू एब्सेंट होता है, किसमें, एल्गी में। यस बेटा, तो ये इनकी बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कि एल्गी का हैबिटेट क्या है, आवास क्या है। यस बेटा, तो देखो सीधी सी बात मैं आपको बताऊं तो बेटा देखो कि एल्गी का जो हैबिटेट है, तो अपन कहें कि एल्गी मुख्यतः
जलीय आवासों में पाई जाती है ना। तो एल्गी या शैवाल, शैवाल मुख्यतः जलीय आवासों में, जलीय आवासों में पाई जाती है। यस बेटा। और सीधी सी बात होती है कि भी अपन सीधी लाइन लिखें कि लार्जली, लार्ज पैमाने पे है ना, लार्जली दे आर एक्वेटिक, दे आर एक्वेटिक, वो एक्वेटिक होती हैं। और दोनों ही तरह के वाटर में वो पाई जाती हैं, है ना। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर, एज वेल एज मैराइन वाटर, यानी वो दोनों ही आवासों में कि स्वच्छ जल में भी और साथ साथ में समुद्र जल में भी बेटा पाई जाती हैं। स्वच्छ जल में भी और साथ साथ एज वेल एज मैराइन वाटर यानी समुद्र जल में भी पाई जाती है। कौन बेटा? एल्गी। यस। हाँ, जो भूरे और लाल शैवाल हैं ज़्यादातर आप समझ सकते हो कि लवण जल में होते हैं और स्वच्छ जल में अधिकांशतः आप जानते हो कि भी वो हरे शैवाल पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं बेटा? हरे शैवाल। यस बेटा। तो अपन सीधी सी बात कहें कि भी देखो यहाँ पर कि भी अपन पहले कहें कि फ्रेश वाटर में ज़्यादातर मोस्टली अपन कह दें मोस्टली ग्रीन एल्गी, यानी अधिकांशतः अपन इसी को लिखें कि फ्रेश वाटर में स्वच्छ जल में, हालांकि उनकी भी कुछ फॉर्म पाई जा सकती है बट मोस्टली ग्रीन एल्गी कहाँ मिलेगी आपको? फ्रेश वाटर में। और मैराइन वाटर यानी समुद्री जल में, मैराइन वाटर में मैं आपको बता दूं बेटा कि मोस्टली ब्राउन एंड रेड एल्गी, भूरी और लाल शैवाल मिलेगी। यस बेटा, ये बात आपकी हो गई कि भी एल्गी मुख्यतः जलीय होती है लेकिन दोनों ही आवासों में पाई जाती है, स्वच्छ जल में भी और समुद्र जल में भी। ज़्यादातर जो तंतुमय रूप होते हैं भूरे और लाल वो तो समुद्र में, और स्वच्छ जलीय शैवालों का सबसे बड़ा समूह क्या है? ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी। बात को समझ गए आप? यस बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके अलावा एल्गी कहाँ कहाँ पाई जा सकती है। तो मैं आपको बताऊं बेटा कि अदर हैबिटेट में भी, जैसे मॉइस्ट स्टोन, नम चट्टान, पत्थर या लकड़ी, नम मिट्टी, इनमें भी पाई जा सकती है ना। जैसे मेरा इसके अलावा एल्गी मॉइस्ट स्टोन, नम पत्थर या चट्टान। यस बेटा, जो मॉइस्ट स्टोन होता है। इसके अलावा अपन कहें बेटा कि डैम्प सोयल, नम मिट्टी, डैम्प सोयल, नम मिट्टी, तो मॉइस्ट स्टोन, डैम्प सोयल, वुड, लकड़ी, है ना, पर भी पाई जा सकती है एल्गी बेटा, इन पर भी पाई जा सकती है। इसके अलावा अपन बात करें कि कुछ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन शो करती है, कुछ अन्य सजीवों के साथ ये संगठन दर्शाती है एल्गी। तो जैसे अपन बात करें कि कुछ फॉर्म इनके एसोसिएशन विद फंजाई या एनिमल्स, है ना। तो शैवालों के कुछ रूप अन्य सजीवों के साथ सहजीवन या एसोसिएशन दर्शाते हैं। जैसे एल्गी विथ फंजाई आपने पढ़ा था, एल्गी विथ फंजाई, तो ये फॉर्म आपने पढ़ी थी बेटा, लाइकेन, सेवाक। यस। और एक जंतु होता है ऑन एनिमल एक जंतु के ऊपर, तो आप जानते हो कि ऑन स्लोथ बियर,
स्लोथ बियर, जो समुद्री रीछ होता है, समुद्री रीछ पर भी पाई जा सकती है क्या, एल्गी। तो ये बेटा क्या हो गया, हैबिटेट हो गया। अब अपन बात करते हैं बेटा कि साइज और फॉर्म, रूप और मतलब साइज एंड फॉर्म, आकार और रूप, आकार और रूप। तो आकार और रूप में एल्गी बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी दर्शाती है। ये सूक्ष्मदर्शी एक कोश के रूप से लेकर, जो अपन नग्न आंख से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी एक कोश के रूप से लेकर कॉलोनी, तंतु में, ऐसा कि साकित तक पाई जा सकती है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइज एंड फॉर्म। साइज एंड फॉर्म मतलब आकार और रूप, आकार व रूप। तो इसकी बात करते हैं बेटा अपन नेक्स्ट। यस बेटा, तो आकार और रूप की बात करते हैं, साइज एंड फॉर्म। क्लियर बेटा? देखिए साइज और फॉर्म, एल्गी का आकार और रूप। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एल्गी शैवाल आकार और आमाप में, साइज और फॉर्म में अत्यधिक विविधता, बहुत ज़्यादा विविधता प्रदर्शित करते हैं, बहुत ज़्यादा विविधता दर्शाते हैं। यानी वेरिएबल, दे आर वेरिएबल इन साइज एंड फॉर्म, यानी आकार और आमाप में बहुत ज़्यादा विविध हैं। दे आर वेरिएबल इन साइज एंड फॉर्म। बेटा ये सूक्ष्मदर्शी है, अपन नग्न आंखों से नहीं दिखेंगे, सूक्ष्मदर्शी एकोशिकीय रूप, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म, सूक्ष्मदर्शी एकोशिकीय रूप, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म से लेकर कॉलोनी, निभई तथा तंतु में फिलामेंटस, असाकित या क्या हो सकते हैं, साकित हो सकते हैं। बात को समझे? यस, यानी सूक्ष्मदर्शी एकोश के रूप से लेकर कॉलोनी, जो कई सारी सेल्स के ग्रुपिंग से बनेगी कॉलोनी, कॉलोनी और फिर तंतु में फिलामेंटस, असाकित और साकित हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन यूनिसेलुलर फॉर्म की बात करते हैं। तो देखो बेटा फ्लैजिलेटिंग यूनिसेलुलर में फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर फॉर्म, कसाबी की एकोश की रूप। तो कसाबी के एकोश के रूप का आपका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास है ना बेटा। क्लेमाइडोमोनास जो है वो कसाबी की, ऐसे दो कसाबी का होती है, फ्लैजिला है क्लेमाइडोमोनास में, फ्लैजिला, और ये सेल है कप आकार का क्लोरोप्लास्ट, आगे अपन बता देंगे। आई स्पोर्ट पायरेनोइड, जो आप जानते हो कि प्रोटीन का सेंटर कण होता है, चारों तरफ स्टार्च से घिरे होते हैं, पायरेनोइड। तो ये आपका हो गया क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। इसी प्रकार नॉन फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर फॉर्म, अकसाबी की एकोश की रूप क्लोरेला। क्लोरेला बेटा एक सिंगल यूनिसेलुलर है लेकिन फ्लैजिला नहीं है, तो ये आपका हो गया क्लोरेला। यस, समझ गए? अब बेटा जी बात आती है कि सर आपने कहा था कि यहाँ तो अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप केवल मल्टीसेलुलर को पढ़ रहे हो। सही बात है भाई, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार कहाँ रखे जाए, प्रोटिस्टा में ही है। और ये क्वेश्चन भी आ चुका सीबीएसई 2012 में, प्रोटिस्टा में ही है। लेकिन इनका आकार, आमाप, स्टोर फूड ये सब है, तो इनके विवरण का, इनके लक्षणों का अध्ययन अपन ग्रीन एल्गी में कर लेते हैं। बात को समझे? तो ये एकोश के रूप केवल बेटा ग्रीन एल्गी में है, एकोश के रूप केवल ग्रीन एल्गी में है और कॉलोनी है। बाकी आप जानते हो कि एकोश के रूप ग्रीन एल्गी में लाल शैवाल में एक अपवाद, बाकी सारे बुरे शैवाल तो तंतु में होते, भी बताएंगे आगे। तो बड़ा ध्यान दो। फिर आपका हो गया कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनीय रूप, निहई रूप। तो निहई रूप में आप देखें कि सबसे पहले एग्जाम्पल वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स कई फ्लैजिलेटेड सेल से बनती है, न्यूमरस फ्लैजिलेटेड सेल कंपोज ए कॉलोनी दैट वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स कई फ्लैजिलेटेड कसाबी कोशिकाओं से बनती है, लेकिन उस कॉलोनी के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार और संख्या निश्चित होती है, आकार और संख्या निश्चित होती है। तो ऐसी कॉलोनी को आप बोलते हो सीनोबियम। क्या बोलते हो बेटा? सीनोबियम। ऐसी कॉलोनी को आप बोलते हो सीनोबियम, सीनोबियम, आल्पिन का हेड की तरह। यस बेटा। फिर देखो फिलामेंटस रूप, तंतु में रूप। तो तंतु में फिलामेंटस, आप जानते हो कि फिलामेंटस एक तो हो जैसे अनब्रांच, जैसे आप जानते हो कि फिलामेंट हो गया, क्लियर, ये होल्ड फास्ट हो गई। अब अपन बात बेटा कि यहाँ ऐसे ये ग्रीन सेल्स का ये अपन बात इस प्रकार से हो गया, तो ये हो गया फिलामेंटस, तंतु में लेकिन अनब्रांच, अशाखित। तो देखो बेटा ग्रीन एल्गी जो हरे से वाले या तो एकोश के रूप होंगे या कॉलोनी, लेकिन अगर तंतु में होंगे तो मोस्ट ऑफ ग्रीन एल्गी, अधिकांश हरे शैवाल क्या होंगे? तंतु में अशाखित, तंतु में अशाखित होंगे अधिकांश हरे शैवाल, मोस्ट ऑफ ग्रीन एल्गी। जैसे यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, तो यह फिलामेंटस अनब्रांच्ड। बात को समझे? अब आपका आ जाता है फिलामेंटस ब्रांच्ड, तंतु में लेकिन शाखित रूप, तंतु में शाखित। तो देखो सभी भूरे शैवाल,
भूरे शैवालों में कोई एकोष्ठीय रूप कॉलोनी रूप नहीं पाया जाता है। सभी भूरे शैवाल फिलामेंटस ब्रांच होंगे, जो अपन बताएंगे वर्गीकरण में। सभी भूरे शैवाल फिलामेंटस ब्रांच तंतु में शाखित होंगे। और अधिकांश लाल शैवाल भी केवल एक रूप को छोड़कर, पोरफायरिडियम, एक एग्जाम्पल, एक वंश को छोड़कर अधिकांश लाल शैवाल भी फिलामेंटस ब्रांच होंगे, फिलामेंटस ब्रांच। यस बेटा। और हरे शैवालों के अंदर तो केवल एक एक्सेप्शन है, वो है कारा। तो कारा हरा शैवाल होते हुए तंतु में शाखित होगा, कारा हरा शैवाल होते हुए तंतु में शाखित होगा, है ना बेटा। कारा जो हरे शैवालों में तो एक अपवाद है, कारा जो हरा शैवाल होते हुए तंतु में शाखित होगा। तो बेटा ये आपके सारे क्या हो गए, साइज और फॉर्म, साइज और फॉर्म। और मैं आपको बता दूं कि जो भूरे शैवाल हैं, भूरे शैवालों में तो कुछ मैसिव फॉर्म भी पाई जाती है, जेंट राक्षसी रूप, है ना, जेंट राक्षसी रूप, जिनको अपन कहते हैं कैल्प। क्या कहते हैं बेटा, कैल्प। तो देखो वो भूरे शैवालों में तो कैल्प कुछ मैसिव फॉर्म भी पाई जाती हैं। यस, जो अपन बताएंगे आगे जब उनका अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे तब। तो ये बेटा अपना टॉपिक हो गया साइज एंड फॉर्म, आकार और रूप। यस, अब नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं क्या, रिप्रोडक्शन मेथड, जनन की विधियां। शैवालों के अंदर जनन की विधियां क्या क्या है और किस रूप में इनमें रिप्रोडक्शन होता है। यस बेटा। तो देखिए बेटा जी, रिप्रोडक्शन एल्गी में जनन, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो रिप्रोडक्शन, तो बेटा देखो कि जो शैवाल होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें बेटा, शैवाल कायिक, वेजिटेटिव, मतलब कायिक वेजिटेटिव, अलैंगिक, एसेक्सुअल व लैंगिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रदर्शित करते हैं। यानी बेटा अपन कहें कि जो शैवाल हैं तीनों ही प्रकार से, कायिक, वेजिटेटिव, अलैंगिक और लैंगिक। वैसे तो रिप्रोडक्शन के मोड दो ही हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, लेकिन और ज़्यादा फेवरेबल नहीं, कायिक भी इसी का पार्ट है, एसेक्सुअल का ही। बात को समझे। तो तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन। तो देखो बेटा कि अधिकांश जो एल्गी हैं कुछ फॉर्म को छोड़ के वो फिलामेंटस है तंतु में, और तंतु में रूप जो भी होते हैं वो अनुकूल परिस्थितियों में एक प्रोसेस दर्शाते हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन। यस और नो बेटा, खंडन। यस, तो आप समझ रहे हैं बेटा कि बाय फ्रेगमेंटेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट इनके अंदर कायिक जनन का तरीका है, बाय फ्रेगमेंटेशन। कि अनुकूल परिस्थितियों में, जब फेवरेबल कंडीशन हो, अनुकूल परिस्थितियों में, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूँ, अनुकूल परिस्थितियों में सभी तंतु में शैवाल, तंतु में शैवाल जो भी फिलामेंटस फॉर्म है, फिलामेंटस, और मोस्ट ऑफ फिलामेंटस ही बेटा, कुछ ग्रीन एल्गी की फॉर्म को छोड़कर। तो अनुकूल परिस्थितियों में सभी तंतु में शैवाल खंडन द्वारा जनन प्रदर्शित करती हैं। यस बेटा, कि अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो सभी जो तंतु में शैवाल हैं वो आप जानते हो खंडन द्वारा जनन दर्शाएंगी। यानी बेटा इनका फिलामेंट है, वो जो इनका फिलामेंट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा। जो भी फिलामेंट है तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये आप जानते हो कि ब्रेक, यानी अपन कहें कि फिलामेंट ब्रेक इन स्मॉल पीस में, या अपन कहें बेटा कि फिलामेंट ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेज। यस बेटा, तो फिलामेंट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप जानते हो कि वही बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन,
हाँ, और यहाँ अपन बताया कि भाई फिलामेंटस फॉर्म होगी तो खंडन, अन्यथा तो मतलब कुछ एकोश के रूप बाइनरी फिजन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो अपन फिलामेंटस रूप को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वही बात कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एल्गी विभिन्न प्रकार के स्पोर निर्मित करती है। तो अपन कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एल्गी, जो सवाल है, एल्गी विभिन्न प्रकार के स्पोर निर्मित करती है, विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर निर्मित करती है। यस बेटा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा संपन्न करती है, यानी विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं इसे मोस्ट कॉमन टाइप के, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि एल्गी में कई टाइप के एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप के एसेक्सुअल स्पोर क्या हैं? तो मोस्ट कॉमन टाइप के जो एसेक्सुअल स्पोर हैं, तो मोस्ट कॉमन टाइप, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर इन एल्गी। तो आप जानते हैं बेटा कि शैवालों में सबसे सामान्य प्रकार के जो अलैंगिक बीजाणु हैं, एसेक्सुअल स्पोर हैं, वो हैं बेटा जूस्पोर। जूस्पोर यानी चल बीजाणु, जो कसाबी के बीजाणु होते हैं, जूस्पोर चल बीजाणु। जो बेटा फ्लैजिलेटेड स्पोर हैं, फ्लैजिलेटेड स्पोर हैं, यस, कसाबी के बीजाणु हैं, चल बीजाणु हैं। ये मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर इन एल्गी, जूस्पोर चल बीजाणु, फ्लैजिलेटेड स्पोर। यस बेटा। अब अपन कहें बेटा कि ये अनुकूल परिस्थितियों में निर्मित होते हैं। ये जूस्पोर तो किन परिस्थितियों में होते हैं? अनुकूल परिस्थितियों में ही निर्मित होते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। यस बेटा, और वो भी जूस्पोरेंजियम के अंदर, जूस्पोरेंजियम के अंदर। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जूस्पोर इन ग्रीन एल्गी की बात करें, या जूस्पोर इन क्लेमाइडोमोनास। जैसे अपन बात करें बेटा कि जूस्पोर इन क्लेमाइडोमोनास, जूस्पोर इन क्लेमाइडोमोनास, तो आप समझ रहे हैं कि भी क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु, ये ग्रीन एल्गी है, यस और नो? अरे सॉरी, क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु जो कसाबी के बीजाणु हैं, तो बेटा ये किस में बनेंगे? चल बीजाणु धानी के अंदर। किस में बनेंगे? चल बीजाणु धानी। इसको आप क्या कहेंगे? जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम। यस, तो बेटा ये चल बीजाणु धानी में बनेंगे, तो इसको आप कहेंगे जूस्पोरेंजियम। तो जूस्पोरेंजियम कहेंगे तो देखो बहुत सारे चल बीजाणु ऐसे समान आकार के द्विकसाबिक, ये अपना बात है कि जूस्पोर जो क्लेमाइडोमोनास में बनते हैं। ये जूस्पोर हैं। यस, जो बेटा किस में बनते हैं? क्लेमाइडोमोनास में। तो क्लेमाइडोमोनास में बनने वाले जो जूस्पोर हैं वो इस फॉर्म में है। यस बेटा, यानी फाइनली ये जो जूस्पोर होता है क्लेमाइडोमोनास में बनने वाला, ये इस फॉर्म में आपका क्लेमाइडोमोनास में बनने वाला जूस्पोर होता है। ये ऐसे। और मैं आपको बता दूं कि बेटा जो जितने भी ग्रीन एल्गी हैं, हरे शैवाल हैं, ग्रीन एल्गी में जो चल बीजाणु बनते हैं वो 2 से 8 कसाबिका के हो सकते हैं। हो सकता है कि इसमें कसाबिका ज़्यादा हो, 2 से 8 कसाबिका हो। यस बेटा, लेकिन आप जानते हो 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं।
लेकिन सारे फ्लैजिला समान शीर्ष वाले होंगे, यानी क्या होंगे, आइसोकोंट, आइसोकोंट समान शीर्ष। बात को समझे, समान शीर्ष। तो ये आपके हो गए जूस्पोर। तो देखो बेटा, अलैंगिक जनन के दौरान कई टाइप के एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर दैट इज जूस्पोर, जूस्पोर चल बीजाणु, फ्लैजिलेटेड स्पोर कसाबिकीय बीजाणु, कसाबिकीय बीजाणु। और ये बीजाणु अनुकूल परिस्थिति में निर्मित होते हैं बेटा, और ये जूस्पोरेंजियम में, तो देखो जैसे जूस्पोरेंजियम चल बीजाणु धानी में, ये क्लेमाइडोमोनास में आपको बता दिए, और अन्य हरेसे वालों में अगर बनेंगे तो कसाबी का 2 से 8 हो सकते हैं, लेकिन समान शीर्ष। जबकि भूरेसे वालों में जूस्पोर इन ब्राउन एल्गी, तो जूस्पोर इन ब्राउन एल्गी, भूरेसे वालों में बेटा जूस्पोर बनेंगे तो वो केवल द्विकसाबिक होंगे, बाईफ्लैजिलेटेड, बाईफ्लैजिलेटेड होंगे, केवल द्विकसाबिक होंगे, और नाशपति आकार के, यानी ओनली बेटा बाईफ्लैजिलेटेड होंगे, द्विकसाबिक, बाईफ्लैजिलेटेड द्विकसाबिकी होंगे भूरेसे वालों में, द्विकसाबिकी। और वो दोनों कसाबिका एक समान नहीं होगी, हेट्रोकोंट होगी, है ना। फ्लैजिला लैटरली अटैच्ड, फ्लैजिला पार्श्व रूप से जुड़ी होगी, लैटरली अटैच्ड, पार्श्व रूप से जुड़ी होगी बेटा। यस, यानी उन भूरेसे वालों के अंदर जो चल बीजाणु होंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो अपन बात बेटा कि इस फॉर्म में कैश्यूनट फॉर्म में या काजू के आकार में और नाशपाती के आकार में, और इस रूप से ये फ्लैजिला होंगे। एक टिन सेल खुरदरा होगा, टिन सेल, एक स्मूथ, यस बेटा, और ये देखो हेट्रोकोंट हो जाएंगे, हेट्रोकोंट विषम कसाबिक। तो बाईफ्लैजिलेटेड है, द्विकसाबिक है, फ्लैजिला पार्श्व रूप में जुड़े हुए हैं, फ्लैजिला पार्श्व रूप में जुड़े हुए हैं। या जैसे अपन बात करें बेटा कि ये फॉर्म हो नाशपाती आकार का, लेकिन फ्लैजिला पार्श्व रूप में जुड़े हों, फ्लैजिला पार्श्व रूप में जुड़े हों, यस बेटा। तो इस फॉर्म में ये आपके होते हैं नाशपाती आकार के, पियर सेप्ड, पियर सेप्ड यानी नाशपाती आकार के, और बाईफ्लैजिलेटेड, बाईफ्लैजिलेटेड, है ना, और पार्श्व रूप में जुड़ी होती है। अनइक्वल, अनइक्वल होती है फ्लैजिला, हेट्रोकोंट यानी अनइक्वल होती है, और संख्या में 2। और मैं बताऊं बेटा कि लाल शैवाल के जीवन में, लाल शैवाल के जीवन में आप जानते हो बेटा कि कोई भी मोटाइल स्टेज एब्सेंट होती है। तो जनरली अगर अपन कहें वही बात कि रेड एल्गी, रेड एल्गी में, रेड एल्गी में एसेक्सुअल स्पोर जनरली क्या होते हैं, एब्सेंट, एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट। बोले तो अपन कहें कि जूस्पोर एब्सेंट, क्योंकि उनके लाइफ साइकिल में कोई चल अवस्था नहीं पाई जाती है। ये बात आपकी हो गई। अब इसके अलावा आप देखें बेटा कि ये तो फेवरेबल कंडीशन की बात हो गई। इसके अलावा एल्गी में, एल्गी में और भी कई टाइप के स्पोर बनते हैं। जैसे अपन बात बेटा हिप्नोस्पोर है, एकाइनेट है, पाल्मेला है, यस, लेकिन वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। कब बनते हैं बेटा, अनफेवरेबल कंडीशन में। एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनेट, यहाँ पर यहीं कह दें कि जैसे एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, अन्य प्रकार के बीजाणु जो एल्गी में बनते हैं, एप्लेनोस्पोर, एकाइनेट, एकाइनेट्स, एकाइनेट्स, और इसके अलावा अपन बोले बेटा हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर, ये टाइप के स्पोर भी बन सकते हैं जो आगे बताएंगे, लेकिन ये बनते हैं अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन यानी प्रतिकूल स्थितियों में, अनफेवरेबल कंडीशन में, यस। तो ये सारे मेथड्स आपके हो गए वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, इन एल्गी के अंदर लैंगिक जनन, यस बेटा। हाँ तो देखिए बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में लैंगिक जनन। तो शैवालों में लैंगिक जनन की बात अपन करते हैं, क्लियर बेटा। और लैंगिक जनन में आप जानते हो गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है। तो देखो शैवालों में लैंगिक जनन, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं बेटा कि शैवालों के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है, शैवालों में मेल सेक्स ऑर्गन,
नर जननांग या नर जननांग मेल सेक्स ऑर्गन आपका होता है बेटा एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम ऊधानी। यस बेटा, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है बेटा वो तो आपका है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम ऊधानी। यस, और फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो सवालों में है वो है ऊगोनियम, ऊगोनियम अंडधानी, ऊगोनियम। अब बेटा जो सवालों के सेक्स ऑर्गन है, सवालों के जननांग है, सेक्स ऑर्गन है, तो सवालों के सेक्स ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट बात यूनिसेलर एकोस्की होते हैं, यूनिसेलर जैकेटलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैकेटलेस, जैकेटलेस सॉरी यूनिसेलर जैकेटलेस, ये अपन कहें नॉन जैकेटेड, नॉन जैकेटेड, यानी बेटा इनके जो जनन अंग होते हैं वो एकोशिकीय, एकोशिकीय जैकेट विहीन, जैकेट विहीन, यानी उनके ऊपर बंदे आवरण, चारों तरफ जो बंदे कोशिकाओं का आवरण होता है, बंदे आवरण वो एब्सेंट होता है। यस, बंदे आवरण क्या होता है? एब्सेंट। जनरली देखो एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन है ऐसे यूनिसेलर और अपना आते नॉन जैकेटेड, यानी इसके ऊपर जैकेट आवरण नहीं होता है, तो इस प्रकार यूनिसेलर और नॉन जैकेटेड होते हैं। सभी एल्गी में सेक्स ऑर्गन यूनिसेलर और नॉन जैकेटेड होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम है। यस, हाँ, एक्सेप्शन कारा, एक्सेप्शन है बेटा यहां पर कारा, एक्सेप्शन कारा। तो कारा में जो सेक्स ऑर्गन है, कारा में, यस, जो एक हरा सवाल है, तो कारा में जो सेक्स ऑर्गन है बेटा वो मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं, मल्टी सेलुलर जैकेटेड। यस बेटा, मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं। और मैं देखो आपको कहूं कि भाई कारा के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो आप जानते हो कि ग्लोब्यूल और क्या होते हैं? न्यूक्यूल। यस, तो मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा तो क्या है बेटा? मेल सेक्स ऑर्गन, ये बहुत बार AIPMT 2014 में बार बार क्वेश्चन आया, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा क्या कहलाता है? ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल कहलाता है, ग्लोब्यूल। मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा ग्लोब्यूल है बेटा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा ये बेटा आपका है न्यूक्यूल, है ना बेटा? यानी न्यूक्यूल। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा ग्लोब्यूल है और फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा क्या बेटा? न्यूक्यूल है। यस, और कारा के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टीसेलर जैकेटेड होते हैं, यानी उनके ऊपर बंदे आवरण होता है। और वहाँ आपको चैप्टर 12 के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इसका डायग्राम भी दे रखा है कि जो कारा के सेक्स ऑर्गन होते हैं, कारा आप जानते हैं एक तंतु में साकित हरा सेवाल है, तो कारा के जो बेटा सेक्स ऑर्गन होते हैं उसमें आप जानते हो, देखो कारा के सेक्स ऑर्गन में ये नीचे की पोजीशन पे ये आपका होता है एंथ्रीडियम, ये अपना बात रहा कि एंथ्रीडियम होता है। यस, एंथ्रीडियम यानी पूधानी। और यहां देखे आप बेटा कि जो मल्टीसेलर जैकेटेड, तो ये अपना बात रहा कि जैकेट लेयर का ये जो सेक्स ऑर्गन होता है ये आपका होता है न्यूक्यूल। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर होता है, फीमेल वाला, और मेल कहाँ होता है? नीचे होता है। यानी बेटा आप समझ सकते हो कि जो कारा होता है उसके अंदर सेक्स ऑर्गन जो आपके होते हैं वो इस रूप में, ये इस रूप में अपना बात रहा कि जैकेट लेयर होती है, और ऐसे मल्टीसेलर जैकेटेड होते हैं, मल्टीसेलर जैकेटेड। और यहाँ पे फीमेल न्यूक्यूल, और ये आपका क्या बेटा?
सॉरी न्यूक्लियर, ये ग्लोब्यूल, एंथ्रीडियम ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल। तो ये कारा के सेक्स ऑर्गन है, कारा के सेक्स ऑर्गन है। यस बेटा, बात को समझ रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं बेटा कि देखो एल्गी, एल्गी ज्यादातर क्या दर्शाते हैं बेटा, ज्यादातर एल्गी, सॉरी ज्यादातर एल्गी जाइगोटिक मियोसिस दर्शाते हैं, जाइगोटिक मियोसिस दर्शाते हैं। यस, तो जाइगोट के तुरंत बाद मियोसिस हो जाता है। कुछ नहीं भी दर्शाते, इसलिए अपन बात करें बेटा एक तो कि एल्गी में एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। एल्गी में एम्ब्रियो फॉर्मेशन एब्सेंट होता है। यस, क्लियर। अब अपन बात करते हैं बेटा कि एल्गी में देखो गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट दोनों ही प्रेजेंट हैं, यानी गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट यानी सिनगेमी। यानी आप जानते हो कि एल्गी में ट्रू सिनगेमी, एल्गी में ट्रू सत्य सिनगेमी, सिनगेमी का मीन फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट पाया जाता है ना। ट्रू सिनगेमी पाई जाती है एल्गी में। अब देखो बेटा अपन बात करते हैं कि ट्रू सिनगेमी अगर एल्गी में पाई जाती है तो तीनों ही प्रकार की सिनगेमी देखी जाती है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी। तो यहाँ से 100% हर साल नीट के अंदर क्वेश्चन आता है, जो आपकी एनसीईआरटी की छोटी सी लाइन उठकर 2-2, 3-3 बार रिपीट हुआ है। तो देखो अपन नेक्स्ट कराते हैं कि सिनगेमी कितने टाइप की होती है एल्गी के अंदर, आइसोगेमी क्या होती है, एनाइसोगेमी क्या होती है, ओगेमी क्या होती है। आप देखिए बेटा जी कि सेवालों में लैंगिक जनन पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है, फिर सेवालों में लैंगिक जनन 2 युग्मकों के संलयन से संपन्न होता है, और जब फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट होता है, फ्यूजन होता है, तो उसको आप कहते हो सिनगेमी। क्या कहते हो, सिनगेमी। और यहाँ सेवालों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सिनगेमी ये हो सकते हैं आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी, यानी समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी तीनों प्रकार की ही सिनगेमी देखी जा सकती है सेवालों में। तो देखो बेटा फर्स्ट मेथड, यहाँ पर अपन फर्स्ट मेथड लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड, और वो आपकी होगी आइसोगेमी, आइसोगेमी, आइसोगेमी। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आइसोगेमी यानी समयुग्मकी, है ना बेटा। और समयुग्मकी में जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, यानी संलयित होने वाले युग्मक हैं, वो आकार के रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। तो संलयित होने वाले युग्मक, संलयित होने वाले युग्मक आकार के रूप से समान होते हैं, आकार के रूप से समान होते हैं, सॉरी यानी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर या सिमिलर इन साइज, है ना बेटा। लेकिन ये जो 2 संलयित होने वाले युग्मक हैं, ये अपन बात बेटा कि कसाबिक भी हो सकते हैं, कसाबी के भी हो सकते हैं, और आप समझ सकते हो कि बेटा अकसाबी के भी हो सकते हैं। यानी बेटा दे आर आइदर फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड, है ना बेटा। तो यहाँ पर आइसोगेमी सेवालों में आइसोगेमी 2 टाइप की हो जाएगी, है ना, कि जो गैमेट हैं आइदर फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी, कसाबी किए समयुग्मकी, कसाबी किए समयुग्मकी। तो बेटा कसाबी की समयुग्मकी, और उसके बाद अपन कहें कि नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी। तो अकसाबी किए समयुग्मकी। कि गैमेट्स बेटा देखो आइसोगेमी में, समयुग्मी में संलयित होने वाले युग्मक आकार के रूप से समान होंगे, वो कार्य की भिन्न हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, फिजियोलॉजिकल डिफर हो सकते हैं, कार्य के रूप से अलग हो सकते हैं। लेकिन अब जो संलयित होने वाले युग्मक हैं वो आप जानते हो कि आइदर फ्लैजिलेटेड, तो फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी, और नॉन फ्लैजिलेटेड, तो नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी। बात को समझ रहे हैं। जैसे बेटा यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी, फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी यानी कसाबी की
समयुग्मकी। अब बेटा आप ध्यान देना कि कसाबिकी समयुग्मकी में दोनों युग्मक, चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों युग्मक यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कसाबिकी होंगे, दोनों युग्मक कसाबिकी होंगे। यस, मैं यहाँ पर ऐसे बना दूं बेटा कि देखो यहाँ पर दोनों युग्मक जिनका फ्यूजन होगा वो कसाबिकी होंगे, समान कसाबिक, लेकिन दोनों कसाबिका समान होगी, तो दोनों युग्मक जिनका यूनियन होगा वो आप समझ रहे हैं कि समान आकार के होंगे, समान आकार के होंगे, और ऑलमोस्ट आप जानते हैं कि कसाबिकी और समान शीर्ष की दो कसाबिका होंगी। क्लियर? तो इन दोनों गेमेट का क्या होगा बेटा? फ्यूजन। फ्यूजन होगा यानी सिनगेमी। सिनगेमी, तो सिनगेमी होगी तो फलस्वरूप क्या बनेगा? एक डिप्लॉइड सेल बनेगी जिसको आप कहते हो डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट तो देखो आकार के रूप से समान है लेकिन दोनों फ्लैजिलेटेड हैं। दोनों क्या बेटा? फ्लैजिलेटेड। और यहाँ पर आपका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल आपका होगा बेटा क्लेमाइडोमोनास, लेकिन क्लेमाइडोमोनास पूरा नहीं, क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीसीज। और मैं आपको बता दूं बेटा कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपका होगा क्लेमाइडोमोनास डी बेरिनम। क्लेमाइडोमोनास डी बेरिनम, ये क्लेमाइडोमोनास डी बेरिनम ये आपकी स्पीसीज होगी जिसमें आपकी होगी फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी, कसाबिक समयुग्मकी, है ना, कसाबिकीय समयुग्मकी। मैं आपको बता दूं बेटा इसके अंदर आपकी होगी कसाबिकीय समयुग्मकी। ये लो जी, हो गई। अब ये तो दोनों कसाबिक के, दोनों फ्लैजिला समान कसाबिक होंगे, तो ये आपकी हो गई फ्यूजन हो गया और जाइगोट क्लेमाइडोमोनास डी बेरिनम में। यस, फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट दे रखा है बेटा, ये देखो अकसाबिकीय समयुग्मकी, यानी दोनों युग्मक अकसाबिकीय समयुग्मकी में क्या होगा? तो देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि जो नॉन फ्लैजिलेटेड बी पॉइंट, तो ये कंप्लीट हो गया बी पॉइंट इन नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी। तो बेटा जो अकसाबिक समयुग्मकी है उसमें भी दोनों युग्मक समान आकार के होंगे लेकिन दोनों पर ही कसाबिका नहीं होगी। सही भी बात है कि समयुग्मकी के अंदर अगर कसाबिका होगी तो दोनों युग्मक पर होगी और समान आकार होगा, और नहीं होगी तो दोनों पे ही नहीं होगी। तो आप ध्यान तो बेटा देखो यहाँ पर बी पॉइंट, जो ये आपका बी पॉइंट है, यानी नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी। तो नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी में क्या होगा बेटा कि यहाँ पर भी दो गैमेट का फ्यूजन होगा, यूनियन होगा दो गैमेट का, लेकिन जिन दो गैमेट का यूनियन होगा वो आप समझ रहे हो कि सिमिलर साइज के हैं, सिमिलर साइज के हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड है। सिमिलर साइज के हैं और क्या है बेटा? नॉन फ्लैजिलेटेड। और इनका आपका यूनियन होगा यानी फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन होगा तो इसको आप कहते हो सिनगेमी, और ये आपकी होगी नॉन फ्लैजिलेटेड सिनगेमी, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी या सिनगेमी। तो फलस्वरूप आपका क्या बन गया बेटा? ये जाइगोट बन गया। यहाँ पर ऐसे कह दें कि भाई क्या बन गया? ये जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया 2n। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा या यूलोथ्रिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइरोगायरा। अब बेटा ये क्वेश्चन आपका नीट 2013, नीट 2013 में, और AIPMT फिर रिपीट हुआ AIPMT 2014 में। और ये आप देख सकते हो अपने मॉड्यूल में, स्पाइरोगायरा में क्या पाई जाती है? नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी, यानी अकसाबिक समयुग्मकी देखने को मिलती है स्पाइरोगायरा में। अकसाबिक समयुग्मकी देखने को मिलती है किसमें? स्पाइरोगायरा में। यस, तो आइसोगेमी का मतलब क्या होगा बेटा? कि संलयित होने वाले युग्मक आकार के रूप से समान होंगे, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, है ना। वो कार्य के रूप से अलग हो सकते हैं, कार्य के रूप से असमान हो सकते हैं, यानी फिजियोलॉजिकल एनाइसोबी आइसोई है। यस, आइसोगेमी के दो रूप हैं कि जो संलयित होने वाले युग्मक है, आइदर दे फ्लैजिलेटेड, तो फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी कसाबिक समयुग्मकी, यस, या नॉन फ्लैजिलेटेड तो अकसाबिक समयुग्मकी। फ्लैजिलेटेड क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज में, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा में, जो क्वेश्चन आपका नीट में 2 बार है। यस और नो। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं एनाइसोगेमी और ऊगेमी। अब बेटा ध्यान दीजिए, एनाइसोगेमी विषम युग्मकी कि जब संलयित होने वाले युग्मक आकार के रूप से असमान हो, कार्य के रूप से तो है ही है, साथ साथ में आकार के रूप से भी असमान हो, तो डिसिमिलर इन साइज गैमेट का। तो देखो ये जैसे अपन बात कि मेल गैमेट है, मेल गैमेट, या कोई भी अपन बात रहे कि एक बड़ा और एक
मतलब एक छोटा और दूसरा अपेक्षाकृत बड़ा, लार्ज। यस, ये स्मॉल और दूसरा अपेक्षाकृत बड़ा, लार्ज। यस बेटा, तो ऐसे गैमेट्स आर मोटाइल, दोनों ही गैमेट मोटाइल होंगे ज्यादातर, एंड डिसिमिलर इन साइज, डिसिमिलर इन साइज, दोनों ही युग्मक मोटाइल होंगे, चल होंगे और आकार में असमान होंगे। ऐसा अगर यूनियन होता है, फ्यूजन होता है, सिनगेमी होती है और जाइगोट बनता है, तो ये आपका होता है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में एनाइसोगेमी, एनाइसोगेमी। यस और नो बेटा। देन थर्ड आपका है उगेमी, अनयुग्मकी, है ना, असमयुग्मकी या एडवांस एनाइसोगेमी या सिनगेमी, सबसे एडवांस्ड। यस, यहां पर देखो बेटा क्या होता है कि नर युग्मक जो होता है वो छोटा और गतिशील होता है। नर युग्मक छोटा व गतिशील यानी फ्लैजिलेटेड होगा। फ्लैजिला संख्या में कितनी भी हो सकती है, समान कसाबी 2 हो सकती है, या फिर जब जानते हो कि भूरे से वालों में नाशपाती आकार का कसाबी का होता है तो इस फॉर्म में हो सकता है। तो आप जानते हैं कि फ्लैजिलेटेड हो गया कसाबी की, और नर युग्मक छोटा और गतिशील, और मादा युग्मक बड़ा और अगतिशील होगा, नॉन मोटाइल, अगतिशील होगा मादा युग्मक। इन दोनों का फ्यूजन होगा तो ये होगी उगेमी, सबसे एडवांस्ड सिनगेमी। अब ये क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में कि उगेमी क्या है, कि वह संलयन जिसमें नर युग्मक छोटा और गतिशील, मादा युग्मक स्थिर बड़ा अगतिशील। यस, और दोनों का फ्यूजन होता है तो जाइगोट। यस बेटा। अब ये किस में, क्लेमाइडोमोनास में, कोकीफेरा में, वॉल्वॉक्स में, और सार्गेसम में, फ्यूकस में, कारा में। क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा में, वॉल्वॉक्स में, सार्गेसम में, फ्यूकस में, कारा में। यस और नो बेटा। और मैं आपको बता दूं कि क्या डिफरेंस है एनाइसोगेमी और उगेमी में, कि यहां फ्यूजन एक्सटर्नल बाहर होता है, एक्सटर्नल होता है बाहर, है ना, बाहरी माध्यम में एक्सटर्नल, और यहां फ्यूजन उगोनियम के इनसाइड होता है, यहां अंदर, है ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर आपका फ्यूजन होता है, के अंदर आपका फ्यूजन होता है। तो ये कुछ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना। तो क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा में, वोल्वॉक्स में, सार्गेसम में, फ्यूकस में और कारा में। यस, इसके अलावा बेटा पहले अपन ने बताया वहाँ शुरू में आइसोगेमी, तो वो एक्टोकार्पस में, उनमें भी यूलोथ्रिक्स में भी आइसोगेमी होती है, एक्टोकार्पस और यूलोथ्रिक्स में, है ना, वो लाइन अपन बात बेटा। तो समझे आप। तो ये आपकी सारी बात हो गई। तो ये तीनों आपके टाइप हो गए। और ये वोल्वॉक्स का क्वेश्चन भी नीट में 2017 में आ गया कि कौन सी कॉलोनी सेवाला जिसमें उगेमी होती है, तो वोल्वॉक्स में। यस, बोलो बेटा, क्लियर। ये सारी बात आपके सामने हो गई। उसके बाद जाइगोट बनने के बाद ज्यादातर में जाइगोटिक में हो जाता है, तो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल। लेकिन कुछ ऐसे रूप हैं जहां डिप्लॉइड रूप होता है, जैसे फ्यूकस, तो वहां डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल भी होता है। अभी आपको बता देंगे, बात को समझे। फिर अपन बात करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की। यस, अब देखो बेटा यहां अपन बात करें कि क्लेमाइडोमोनास में आपने देखा कि क्लेमाइडोमोनास की जो जातियां होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप जानते बेटा कि कंप्लीट इवोल्यूशन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूर्ण उद्विकास यानी कंप्लीट इवोल्यूशन प्रदर्शित करती हैं, कंप्लीट इवोल्यूशन प्रदर्शित करती हैं। यस बेटा, यानी आपने देखा कि क्लेमाइडोमोनास डिबेरिनम में आइसोगेमी थी, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में एनाइसोगेमी थी, और कोकीफेरा में उगेमी थी। तो ये आइसोगेमी क्रमागत रूप से आइसोगेमी, एनाइसोगेमी व उगेमी तीनों दर्शाता है सिक्वेंशियल। हालांकि ज्यादातर आइसोगेमी होती है, लेकिन ये तीनों दर्शाता है। इसलिए आप जानते हो कि लैंगिक जनन के पूर्ण उद्विकास का को किसने प्रदर्शित किया, कंप्लीट इवोल्यूशन को किसने दर्शाया, तो वह क्लेमाइडोमोनास। यस बेटा, बोलो बोलो भी। अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि एक्टोकार्पस और इसके अलावा मैं आपको बता दूं बेटा कि जो एक्टोकार्पस है ये और स्पेशली यूलोथ्रिक्स है, ये भी आइसोगेमी दर्शाते हैं, यस बेटा। और एक आपका होता है यूडोरिना, तो यूडोराइना अपन बात बेटा कि एनाइसोगेमी दर्शाता है। यूडोराइना जो एनसीईआरटी में नया जुड़ा है एनाइसोगेमी दर्शाता है। क्लियर। फिर अपन बात करें बेटा कि देखो ये जो एल्गी होती हैं, तो एल्गी मैं आपको अगली बात और कुछ बताऊं कि बेटा एल्गी में म्यूसिलेज कवरिंग पाई जाती है,
म्यूसिलेज कवरिंग यानी श्लेष्मी आवरण, श्लेष्मी आवरण, ताकि पानी में ये गले सड़े नहीं, तो श्लेष्मी आवरण पाया जाता है। क्लियर बेटा। और जनरली आप जानते हो कि जो एल्गी की सेल वॉल है, तो सेल वॉल मेनली सेलुलोज, सेलुलोज, ग्लैक्टांस, ग्लैक्टांस, मैनांस और अदर हाइड्रोकोलाइड्स की बनी होती है, अदर हाइड्रोकोलाइड्स, अदर हाइड्रोकोलाइड्स की बनी होती है। वो अगर अपन आगे वर्गीकरण में देखेंगे। और कभी कभी आप जानते हो कि जैसे पैक्टोसेलुलोज यानी सेलुलोज और पैक्टीन, लेकिन अगर उससे ज़्यादा ऑप्शन में ये आ जाए सेलुलोज, ग्लैक्टांस, मैनांस, अदर हाइड्रोकोलाइड, मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे, तो ज़्यादा करेक्ट आंसर ये होगा। यस बेटा। अब अपन बात करते हैं बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्लासिफिकेशन। हाँ एक लाइन और बताऊं मैं, ये सॉरी, देखो एल्गी क्लोरोफिलस है, तो सभी एल्गी में, सभी एल्गी में यूनिवर्सल पिगमेंट, यूनिवर्सल पिगमेंट जो है सभी एल्गी में जो पाए जाते हैं सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सल पिगमेंट, वो है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, ये तो यूनिवर्सल है। इसके बाद में वेरी करते हैं। और एल्गी का जो क्लासिफिकेशन का सबसे मुख्य आधार ही है टाइप ऑफ पिगमेंट, वर्णकों के प्रकार, है ना, क्योंकि ये क्लोरोफिल ए के अलावा जो एसेसरी पिगमेंट में ये मतलब वेरी करते हैं। तो बेटा आप जानते हो कि सबसे मेन आधार है टाइप ऑफ पिगमेंट। यस। और फिर आप जानते हो कि सेल वॉल कंपोजिशन, और उसके बाद अपन जानते हैं स्टोर फूड। क्लियर। तो देखो बेटा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ये क्वेश्चन भी था सीबीएसई 2009 में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, शैवालों का वर्गीकरण। तो शैवालों का वर्गीकरण सबसे मुख्य रूप से निर्भर करता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पे सबसे इंपॉर्टेंट वे में। यस बेटा। और फिर सेल वॉल कंपोजिशन एंड स्टोर फूड, ये भी बेस है। तो आप जानते हो कि शैवालों का वर्गीकरण, शैवालों का वर्गीकरण मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषी वर्णकों पर आधारित है, प्रकाश संश्लेषी वर्णकों पर आधारित है, प्रकाश संश्लेषी वर्णकों पर आधारित है। अगर क्वेश्चन आ जाए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बेस्ड ऑन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट आप दोगे, फर्स्ट आप दोगे बेटा टाइप ऑफ पिगमेंट, टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के प्रकार, टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड आपका है बेटा सेल वॉल कंपोजिशन, कोशिका भित्ति का संगठन, सेल वॉल कंपोजिशन, ये आपको देखना, कोशिका भित्ति का संगठन। और थर्ड है स्टोर फूड, स्टोर फूड। अब अपन बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी अगर पूछ ली जाए तो ये है। यस। अगर ऑप्शन में मान लो फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज का है, नन ऑफ दीज, तो तब तो आंसर विल बी फर्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। लेकिन हाँ फोर्थ ऑप्शन अगर ऑल ऑफ दीज हो, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज हो, यस, तो फिर आंसर 4 हो जाएगा। बट सबसे मुख्य आधार पर प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर, हाँ सभी एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन सार्वभौमिक है। बाकी आप जानते हो कि ये वेरी करते हैं पिगमेंट के बेसिस पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सेल वॉल कंपोजिशन, कोशिका भित्ति का संगठन, कोशिका भित्ति का संगठन, सभी में सेलुलोज तो है, उसके अलावा और अदर पदार्थ पाए जाते हैं। स्टोर फूड संचित भोजन, संचित भोजन। अब 3 ऑप्शन देकर अगर ऑल ऑफ दीज आए तो ऑल ऑफ दीज टिक हो जाएगा, नन ऑफ दीज आए तो ऑप्शन फर्स्ट। सबसे मेन प्रायोरिटी अपन देते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो इसी के साथ बेटा ये लेक्चर समाप्त होता है और बहुत ही अच्छे से अब अपन नेक्स्ट में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, जिसमें सबसे मेन क्लास है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्लोरोफाइसी का स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।